हेलो दोस्तों, आज अपने इस 29वें दिन के ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग कल तक के अपने पढ़े गए टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के सिंपल सेंटेंसेस से आगे चलते हुए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमसे किसी भी तरह का कोई प्रश्न पूछा जाता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जब भी कभी हमसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो हमारे पास उसका उत्तर करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि जो भी प्रश्न हमसे पूछा गया है हम उसका जवाब हाँ या ना में दे दें, जबकि दूसरे तरह के प्रश्न में हमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें हमें उस प्रश्न का जवाब बोलकर देना पड़ता है। अगर आप एज एन एग्जाम्पल इसको देखें तो मैं अगर वर्बली आपको पहले बताऊं कि ये दो तरह के क्वेश्चन किस तरह से होते हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन वो होता है जब कोई हमसे मिलता है और वो पूछता है क्या आपका नाम XYZ है। इसका मतलब उसे हमारा नाम तो पता है पर यह नहीं पता कि वाकई में हमारा नाम यही है या नहीं है। तो वो हमसे कंफर्म करता है और पूछता है क्या आपका नाम XYZ है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें हाँ या ना में देना होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर कोई अजनबी हमसे मिलता है तो वो हमसे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। तो ऐसे केस में हमें अपना नाम बोलकर बताना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की इस एपिसोड में, इस वीडियो में ये देखेंगे कि इन दोनों तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कौन सा तरीका हमें अपनाना पड़ता है, कौन सी ट्रिक हमें लगानी पड़ती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वर्बली अभी बोल के बताया, मैं बोर्ड पर भी लिखता हूं। अगर किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज योर नेम, तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन हुआ जिसमें मुझे अपना नाम उसको बोलकर बताना है। जबकि दूसरे क्वेश्चन में हो सकता है वो मुझसे डायरेक्ट ये पूछ ले इज योर नेम XYZ। तो ये दो तरह के क्वेश्चन हो गए दोस्तों। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में हमें इन्हीं दोनों तरह के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ना है। दोस्तों, जो पहले वाला है ये, इसे हम WH क्वेश्चन कहते हैं क्योंकि इसमें हमें आंसर देना पड़ रहा है ये। जबकि दूसरे वाला ये यस नो है क्योंकि इसमें या तो हमें यस कहना है या हमें नो कहना है। तो हम अगर ये कहें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चंस दो तरह से होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरीके के होते हैं, तो वो दो तरीके के सेंटेंस ये हैं। पहला वो जिसमें कोई WH वर्ड पहले लगा हुआ होता है, जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, विच, हुज, हुम, इस तरह के शब्द जिन्हें हम WH वर्ड भी कहते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन वो क्वेश्चन हो गया जिसमें कोई WH वर्ड नहीं लगा है, उसके बावजूद उस सेंटेंस में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर हमें हाँ या ना में बोल करके देना है। तो आज हम देखेंगे दोस्तों कि कैसे इन दोनों तरह के क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहां लिखूं दोस्तों, राम said to her, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, और यहां क्वेश्चन मार्क, और ये इसका मतलब यहां पर जो लिखा जाना है वो यही है, व्हाट इज योर नेम। अगर राम ने कहा, राम सेड टू हर, राम ने उससे कहा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अगर कोई हमें ये क्वेश्चन दे दे कि आप इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करिए, तो आपको कैसे करना है दोस्तों वो देखना है। ये वाला क्वेश्चन आप यहां मानिएगा कि हमने इसको यहां लिख दिया है। तो क्वेश्चन बना राम सेड टू हर व्हाट इज योर नेम। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि डायरेक्ट स्पीच में हमेशा एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमास से पहले वाला पार्ट, एक इन्वर्टेड कॉमास के बीच वाला पार्ट। तो दोस्तों ये वाला हिस्सा तो इन्वर्टेड कॉमास से पहले का हुआ जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये वाला पार्ट इन्वर्टेड कॉमास के बीच का हुआ जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब हम इन्हें चेंज करते समय क्या करेंगे दोस्तों, जहां पर लिखा है राम सेड टू हर, वहां पर हम कर देंगे राम आस्क्ड हर। इसका मतलब जहां पर हम अभी तक सेड टू करके टोल्ड लिख दिया करते थे, अब हमने वहां पर सेड टू की जगह आस्क्ड लिखा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, आस्क्ड शुरू में आने से ही कोई भी ये समझ जाएगा कि जो सेंटेंस आप कर रहे हो वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसीलिए हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा आस्क्ड का यूज करते हैं। तो ये बन गया दोस्तों सेड टू की जगह आस्क्ड, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए सेड टू की जगह आस्क्ड लगा। और अब हमने क्या करा दोस्तों, व्हाट इज योर नेम। अब हमें इसको चेंज करना है।
दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऐसे वाले क्वेश्चंस में दैट नहीं लगता है, ये यहां पर नहीं लगेगा, ये सिर्फ हमारा अभी सिंपल सेंटेंसेस में लगा था। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको दैट लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपने क्या देखा, राम सेड टू हर की जगह हो गया राम आस्क्ड हर। दूसरा पॉइंट हुआ, हमें यहां पर कहीं भी दैट नहीं लगाना है, हमें सीधा यहां पहुंच जाना है। दोस्तों यहां पर जो WH वर्ड से शुरू हुए क्वेश्चन होते हैं उसमें WH वर्ड सबसे पहले ही आ जाता है इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा हटाने के बाद। इसमें ना इन्वर्टेड कॉमास लगाना है ना कॉमास लगाना है, सीधा आपने लिखा राम आस्क्ड हर व्हाट। व्हाट के बाद दोस्तों ये इज योर नेम, इसमें आपको पता है दोस्तों ये योर तो आपका नाउन प्रोनाउन हो गया और ये आपका टी फॉर टेंस हो गया। इजएमआर से आपको टी फॉर टेंस पता चला। तो दोस्तों इसमें एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि इस वाले सेंटेंसेस में जिनमें हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा सेंटेंस में जो नाउन प्रोनाउन लगा होता है यानी कि ये तो आगे आ जाएगा और ये इजएमआर पीछे चला जाएगा। देखिएगा कैसे, हमें लिखा है व्हाट इज योर नेम। दोस्तों ये योर नेम एक साथ है तो इसको हम एक साथ ही लिखेंगे, पर योर को हर के अकॉर्डिंग हर नेम कर देंगे। तो ये बन गया व्हाट हर नेम और इजएमआर की जगह बन गया वॉज, और पीछे लगाइएगा इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे व्हाट इज योर नेम में पहली चीज हमने ये लिखी, व्हाट की जगह आपने व्हाट ही लिखा। योर नेम यानी कि जो नाउन प्रोनाउन था आपने उसको पहले कर दिया, योर नेम का बन गया हर नेम, और इजएमआर को पीछे पहुंचा दिया। तो इजएमआर वॉजवर में चेंज हो जाता था, इसलिए ये वॉजवर के अकॉर्डिंग वॉज बन गया। तो लास्ट में जो सेंटेंस बना वो ये बना, राम आस्क्ड हर व्हाट हर नेम वॉज। अगर मैं इसकी जगह क्वेश्चन बदल दूं दोस्तों, मैं इसकी जगह दूसरा सेंटेंस लिख देता हूं यहां पर, शी सेड टू मी which subject do you like the most। दोस्तों इसमें भी आपने देखा कैसे she said to me, उसने मुझसे कहा which subject do you like the most, कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। किसी ने आपसे कहा कि भाई सबसे पहले इस सेंटेंस को स्पीच चेंज आप करो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कर दो। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, शुरू में जहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है शी सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया दोस्तों। रिपोर्टिंग वर्ब को आपको पता है चेंज कैसे करना है, आपको सेड टू की जगह आस्क्ड लिखना है। तो मैंने यहां लिखा शी आस्क्ड मी। दोस्तों आपको पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दैट नहीं लगाना है, तो यहां पर दैट नहीं लगेगा। सबसे पहले ये जो WH वर्ड है ये एज इट इज आएगा। दोस्तों अगर ये किसी वर्ब, ये वर्ब हो गया, आपको पता है ये डू प्लस V1 यहां लिखा हुआ है और ये नाउन प्रोनाउन है, ये आपने मार्क कर लिया अपनी पुरानी टेबल के हिसाब से। ये टेंस हो गया, टेंस में डू प्लस V1 यहां लगा हुआ है। तो आपको ये पता है दोस्तों कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, स्पेशली जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो आपसे हमारी बात ये हुई थी कि जो WH वर्ड है वो शुरू में अगर लगा हुआ है तो वो शुरू में लगा रहेगा। तो दोस्तों जैसा कि यहां पर लिखा है विद सब्जेक्ट, ये विद सब्जेक्ट ऐसे का ऐसे ही लिखिएगा दोस्तों। वर्ब से पहले जो भी लिखा हुआ है, ये वर्ब हो गया दोस्तों, इस वर्ब से पहले जो भी लिखा है उसको ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नाउन प्रोनाउन चेंज करना है। नाउन प्रोनाउन हो गया मी, यू है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन दोस्तों ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आप फैमिली ऑफ प्रोनाउंस में मी की लाइन में चले जाइएगा। दोस्तों मी की लाइन में आपको पता है आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, ये सारे वर्ड्स होते हैं। तो इन सारे वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड से आपको यहां शुरुआत करनी है। तो मैंने यू की जगह लिख दिया आई, विद सब्जेक्ट आई। अब दोस्तों यहां लिखा है डू प्लस V1। आपने शुरू में टेंस टेबल में पढ़ा होगा कि डू प्लस V1 इज इक्वल टू V2, डस प्लस V1 इज इक्वल टू V2, डिड प्लस V1 इज इक्वल टू V2। तो यहां पर डू प्लस लाइक की जगह आपको लगानी है लाइक की सेकेंड फॉर्म, विद सब्जेक्ट आई लाइक्ड, और पीछे द मोस्ट ऐसा का ऐसा ही लिख के रहने दीजिएगा, और क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप। तो आपका ये आंसर आ गया दोस्तों। इसमें हमने वही रूल फॉलो करा, शुरू में WH वर्ड जैसा लिखा था उसको वैसे का वैसा लिखा रहने दिया, टेंस को पहले लिया है,
वर्ब को पीछे कर दिया और बचा हुआ कॉपी कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस यहां पर क्लियर हो जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इजिली कन्वर्ट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, एक और एग्जांपल। आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, व्हाई डिड यू बीट हिम, क्वेश्चन मार्क। मैंने ये क्वेश्चन अपनी तरफ से बना दिया दोस्तों। आई सेड टू हिम व्हाई डिड यू बीट हिम, आई सेड टू हिम व्हाई डिड यू बीट हिम। आपको पता है इसमें भी क्वेश्चन बना हुआ है कि तुमने उसको क्यों मारा था। तो ऐसे केस में दोबारा से जब हम करके देखेंगे दोस्तों, तो हमारे पास आई सेड टू हिम की जगह आ जाएगा आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम। आपको पता है दोस्तों सेड टू की जगह आस्क्ड हो गया, यहां पर दैट नहीं लगता है, इसमें कहीं भी दैट नहीं लगना है इंटेरोगेटिव्स में। जो बात हुई थी दोस्तों, वाई को पहले नंबर पे पहले पे लिखिएगा, ये आपका नाउन प्रोनाउन हो गया, ये दोनों आपके टेंस हो गए, डिड प्लस V1। आपको पता है डिड प्लस V1 चेंज होता था हैड प्लस V3 में। तो सबसे पहले मैंने यू को हिम के अकॉर्डिंग कर दिया ही, वाई ही, और डिड प्लस बीट को कर दिया हैड बीटन हिम। हिम दोस्तों, हिम का हिम इसलिए रहा क्योंकि ये आपको पता है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन किसी के भी अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, वो सेंटेंस में एज इट इज रहता है। तो इन सेंटेंसेस की हेल्प से दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि कैसे हमने कुछ क्वेश्चंस को, इंटेरोगेटिव्स को आपके चेंज करा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। दोस्तों आज हम ये वाला पोर्शन नहीं लेंगे क्योंकि आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा एक ही दिन में दोनों को समझना। हम एक एक करके चलेंगे दोस्तों। आज हमारी कोशिश है खाली WH वाले वर्ड वाले जो क्वेश्चन है हम उन्हीं को कवर करें। यहां पर तीनों जगह आपने देखा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को एज इट इज लिखना है, सिर्फ सेड टू की जगह आपको आस्क्ड कर देना है। जब आपने सेड टू की जगह आस्क्ड लिख दिया सीधा, तो आपको यह पता चल गया कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो अब चेंज हो चुकी है। उसके बाद दूसरा स्टेप जो आपको करना है वो ये करना है कि जहां पर दैट लगता था सिंपल सेंटेंसेस में, यहां पर वो दैट नहीं लगाना है क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इसमें दैट की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप रिपोर्टेड स्पीच में आ जाओगे, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो लिखा हुआ है उस पे आ जाओगे। उसको आपको पता है कि उसकी शुरुआत किसी WH वर्ड से होने वाली है। तो हमने करते समय इसी बात का ध्यान रखा दोस्तों कि जो WH वर्ड है वो एज इट इज हर जगह उतर जाएगा, चाहे व्हाट है, चाहे विच है, चाहे वाई है, वो एज इट इज नीचे उतरता चला जाएगा। उसके बाद आप लोग जैसे सिंपल सेंटेंसेस में करते थे, नाउन प्रोनाउन मार्क करते थे, टेंसेस मार्क करते थे, अदर्स को मार्क करते थे, वैसे ही आपको मार्किंग करनी है। और मार्किंग करने के बाद इनको अकॉर्डिंगली चेंज कर देना है, ये ध्यान में रखते हुए कि नाउन प्रोनाउन पहले आ जाएगा, टेंस पीछे चला जाएगा, और जहां पर क्वेश्चन मार्क लगा था उस क्वेश्चन मार्क को हटा करके आपको फुल स्टॉप लगा देना है। एक लास्ट सेंटेंस में यहां पर और कर दूं दोस्तों, यू सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, व्हेन विल यू मीट मी, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। दोस्तों जैसा कि आपको पता चल गया, यहां पर भी एक क्वेश्चन है, यू सेड टू हर, तुमने उससे कहा, व्हेन विल यू मीट मी, तुम मुझसे कब मिलोगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने सेड टू का कर दिया आस्क्ड, यू आस्क्ड हर। उसके बाद दैट लगाना नहीं है, व्हेन एज इट इज उतार दिया, यू आस्क्ड हर व्हेन। उसके बाद दोस्तों ये जो नाउन प्रोनाउन है इसको मार्क करा, और ये जो नाउन प्रोनाउन है इसको मार्क करा। उसके बाद ये जो टेंस है ये विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आपको पता है दोस्तों कि जब आपने WH वर्ड एज इट इज यहां पर पहले उतार दिया, तो पहले नाउन प्रोनाउन लिखिएगा। नाउन प्रोनाउन में दोनों नहीं दोस्तों, खाली पहले वाला यू जो है वो हर के अकॉर्डिंग चेंज होकर शी बन जाएगा। व्हेन शी, दोस्तों विल का हो जाएगा वुड, क्योंकि आपको पता है विल को हम वुड में चेंज करते थे। उसके बाद मीट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, क्योंकि आपको पता है कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, हैड टू, डू, डज, डिड, इनके साथ लगी हुई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ज्यादातर जगहों पे चेंज नहीं होती है। अगर डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डिड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है, और डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वह हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो यहां पर आ गया दोस्तों शी वुड मीट मी। मी का जो है आपको पता है दोस्तों ये फर्स्ट पर्सन है,
फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। सब्जेक्ट यहां पर यू है तो यहां पर सीधा आ जाएगा शी वुड मीट यू, और पीछे क्वेश्चन मार्क की जगह आप लगा देंगे फुल स्टॉप। तो इन चारों सेंटेंसेस की हेल्प से आप इजीली ये देख सकते हैं कि कैसे जब हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में WH वर्ड वाले सेंटेंसेस, या फिर हम ये कहें वो सेंटेंसेस जिनमें कोई भी क्वेश्चन किसी WH वर्ड की हेल्प से लिखा जाता है, उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करा जाता है। आपने इस बोर्ड पर देखा कि कैसे हमने एक एक क्वेश्चन अलग अलग लिया। पहले ये वाला लिया, फिर दूसरा ये लिया, फिर तीसरा ये लिया, चौथा ये वाला सेंटेंस लिया। इन सेंटेंसेस को आप बहुत ध्यान से देखें दोस्तों, सब में एक ही मेथोडोलॉजी फॉलो हुई है। सबसे पहले तो सेट टू की जगह आस्क्ड हो गया है। सेकंड स्टेप में जो दैट लगता था वो दैट नहीं लगा है। उसके बाद थर्ड स्टेप में जो WH वर्ड था वो एज इट इज पहले नंबर पे था, पहले नंबर पे आ गया। उसके बाद नाउन और प्रोनाउन आया, उसके बाद टेंसेज आया, और उसके बाद सेंटेंस एज इट इज कॉपी कर दिया गया उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में हमको दिया गया था। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि इस छोटे से सेशन में आपको ये सेंटेंसेस करने आए होंगे। अब मैं अभी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे और कुछ क्वेश्चंस आप घर पर अपनी कॉपी में जरूर बनाएं, उसके बाद इन तरीकों से उनको सॉल्व करने की देखें। स्पेशली वो लोग जो आने वाले कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, इन वीडियोस को देख रहे हैं, मेरी उनसे खास रिक्वेस्ट है कि वो लोग प्रैक्टिस में कमी ना आने दें। वो लोग किसी भी माध्यम से ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक बार चेकिंग के लिए उन्हें जरूर भेजें, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे मेल के माध्यम से, या तो फिर चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी क्वेरीज जरूर पूछें। दोस्तों अभी हमें पता है कि ARO एग्जाम्स के प्री का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, जिसमें हमारे काफी सारे व्यूअर्स का वो एग्जाम क्लियर भी हुआ है। आगे हमारी पूरी कोशिश रहेगी दोस्तों कुछ और वीडियोस अलग से बनाने की, जिसमें उनके कुछ उन टॉपिक्स को भी कवर किया जाए जो अभी इन क्लासेस में चल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का मेन एग्जाम बहुत जल्दी ही स्केड्यूल होगा और उनको उसमें इंग्लिश के कुछ इस तरह के क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। अगर हम उस सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो हमने उसमें से वर्ब्स वाला पोर्शन कवर कर दिया है, टेंसेज वाला पोर्शन कवर कर दिया है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वाला कवर कर दिया है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच वाला चल रहा है। कुछ लेंथी टॉपिक जैसे ट्रांसलेशन, लेटर्स, ऐसे ये भी हम कुछ वीडियोस के माध्यम से जरूर कवर करेंगे। अब मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप इन क्वेश्चंस को एक बार घर पे प्रैक्टिस करके जरूर देखें। कल हम जरूर अपने अगले वीडियो के माध्यम से अपने दूसरी तरह के इंटेरोगेटिव्स को करेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट, थैंक यू।